जागो हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को भी जयवीर ढियोड़ा की ओर से राम राम और नमस्ते। फिलहाल भाई नारायणोंद में बैठे हैं और आप सभी को पता है कि चुनावी सरगर्मियां हैं जो शुरू हो चुकी हैं। कृष्ण माजरा जी हमारे साथ बैठे हैं, पहले भी आपने जो इनकी वीडियो देखी होगी। फिलहाल ये दावेदार है भाई मिशन एकता पार्टी से नारायणोंद से, और एक बहुत बड़ी पार्टी है जो लगातार 10 साल से सत्ता में बनी हुई है हरियाणा में, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। और उनके बड़े बड़े मुद्दे हैं आज, चाहे बेटी को एक समान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे किसान मजदूर की बात हो। तो आज पूरी बातचीत करेंगे कि क्या दोबारा से ये पार्टी अब सत्ता में आ सकती है, क्या सच्ची में ये धरातल पर काम हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो जागो हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को भाई कृष्ण माजरा की तरफ से राम राम और भैया का बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद इसलिए कि समय समय पर जागो हरियाणा गरीब किसान मजदूर की आवाज को उठाता रहता है। और मैं तो सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के अपील करूंगा, भाई अपना चैनल है, किसान मजदूर का चैनल है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सर जैसे आप दावेदार हैं और जो बीजेपी पार्टी के यहाँ से दावेदार हैं कैप्टन जी, उनका आज के दिन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है कुमारी शैलजा का। पीछे एक सोशल मीडिया पे वीडियो आई थी, कोई गांव देहात से थे, अपने चाचे ताऊ ही थे, उन्होंने मतलब एक इस तरीके से बातचीत की थी, और आज के दिन वो नारायणोंद में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। उसको आप किस नजर से देखते हो? देखिए, जिस प्रकार बहन शैलजा जी के बारे में उस बुजुर्ग ने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया वो बहुत ही निंदनीय है और पूरे समाज के अंदर रोष है। मगर दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी, जो ओछी मानसिकता की पार्टी, जो ओछी राजनीति कर रही है, ये सरासर गलत है। आज बात करते हैं बहन कुमारी शैलजा जी की। कैप्टन अभिमन्यु का आधे से ज्यादा भाषण रहता है कुमारी शैलजा के ऊपर, बहन जी के ऊपर। मगर मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, भाई देश की और इस प्रदेश की हमारी बहन कुमारी शैलजा के साथ साथ 2-3 बहनें और हैं, चाहे वो विनेश फोगाट है, चाहे साक्षी मलिक है। और दूसरी बात भाई नू का आग्रह इसी गांव की ऋषि ग्वांड की, भाई हमारी बहन सोनिया दुवन भी है। क्या भारतीय जनता पार्टी के राज में क्या सोनिया दुवन को सरेआम रोड पे नहीं घसीटा गया? क्या इस देश की चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट हमारी बहन साक्षी मलिक हो या विनेश फोगाट हो, क्या उनको रोड के ऊपर उनको घसीटा नहीं गया? क्या पूरे देश के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर उस बहन की जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपमानित करने का काम किया महिलाओं को, क्या ये सरासर गलत नहीं था? आज बात करते हैं, केवल मात्र एक मुद्दा है, बहन कुमारी शैलजा जी। बहन कुमारी शैलजा जी, मैं कैप्टन साहब से एक बात कहना चाहूंगा, भाई कैप्टन साहब, रही दूसरी बात बहन शैलजा के साथ साथ आप साक्षी मलिक की भी बात करा करो कि भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार साक्षी मलिक को जलील करने का काम किया था, किस प्रकार रोड पे घसीटने का काम किया था, किस प्रकार बहन विनेश फोगाट को घसीटने का काम किया था। अरे भाई दूसरी बात, तेरे तो काम की है इसी अनुका, हमारे बड़े बूढ़े इसी गांव की ऋषि ग्वांड की हमारी बहन सोनिया दुवन को भी आपके राज में किस प्रकार घसीटने का काम किया था और किस प्रकार उसको बहन को गले में चुन्नी उलझाकर मारने का कोशिश की गई थी। और दूसरी बात करते हैं महिलाओं की सम्मान की, क्या वो हमारी बहन नहीं थी जो आंगनबाड़ी वर्कर थी, जो रोड पर? क्या वो हमारी बहन नहीं थी जो आशा वर्कर थी, जो रोड पे थी? क्या वो हमारी बहन नहीं थी जो सरपंच प्रतिनिधि थी? वो हमारी बहन नहीं थी? उन बहनों को भी आपके राज में किस प्रकार लाठियां डंडों से पीटा गया था। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से खासकर भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं को ये कहना चाहता हूं कि हमारी बहन शैलजा के साथ साथ उन बहनों का भी अपमान किया है जो आपके राज में हुआ है। और इस प्रकार की ओछी राजनीति, गंदी राजनीति आप नारायणोंद विधानसभा में करना बंद करें। और दूसरी बात, जब दलित समुदाय के अंदर जाते हैं, हमारी बहन कुमारी शैलजा जी का जिक्र करते हैं, मगर मैं हमारे जो किसान मजदूर भाइयों में, किसानों में जाते हैं, तो आप वहां बहन शैलजा का जिक्र न कर आप नू भी बताया करो कि किस प्रकार हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, जो कहते नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार साक्षी मलिक को, विनेश फोगाट को और किस प्रकार सोनिया दुवन को, किस प्रकार आंगनबाड़ी वर्करों को, किस प्रकार सरपंच प्रतिनिधियों को, महिलाएं थी जो हमारी, किस प्रकार आशा वर्करों को हमने रोड पे पीटने का और घसीटने का काम किया। क्या आपको क्या लग रहा है कि मतलब ये एक ओनली राजनीतिक मुद्दा है शैलजा का यहाँ पे?
देखिए, हमारी बहन का अपमान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, और इस अपमान का बदला भारतीय जनता पार्टी नहीं लेगी। इस अपमान का बदला पूरा गरीब किसान मजदूर वोट की चोट से लेने का काम करेगा। और मगर जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अच्छी मानसिकता की जो अच्छी राजनीति कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी भारतीय संविधान को नहीं मानती। ये भारतीय जनता पार्टी मानती है तो मनुस्मृति को मानती है, और इनकी मनुस्मृति ये कहती है पशु सुधर और नारी सकट ताड़न के अधिकारी। इनकी मनुस्मृति के अंदर महिलाओं को रत्ती भर भी मान सम्मान नहीं दिया गया है। ये क्या जानते महिलाओं का सम्मान होता क्या है? हम बताते हैं कि भारतीय महिलाओं को जो सम्मान देने का असली काम किया है वो भारतीय संविधान ने देने का काम किया है, न कि कांग्रेस को, न बीजेपी ने और न अन्य पार्टियों ने। ये सम्मान जो मिला है मेरी बहनों को, जो आज बड़े बड़े ओहदों पे, आज देश की राष्ट्रपति हैं, आज देश की मुख्यमंत्री हैं, आज गांव के अंदर सरपंच हैं, आज पंचायत मेंबर हैं, आज डीसी और आईपीएस अधिकारी लगी हुई है, तो ये कांग्रेस और भाजपा की देन नहीं है, ये केवल मात्र भारतीय संविधान की देन है, जिस भारतीय संविधान ने हर गरीब किसान मजदूर और महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। वैसे सर बीजेपी का एक दावा भी है, लगातार 10 साल से सत्ता में बनी हुई है। अब बीजेपी का दावा है कि नौकरियों को लेकर बहुत बड़ी चर्चा है कि हमने बिना खर्ची पर्ची के गरीब परिवार के तबके को नौकरी देने का काम किया है और उनके घर में दिया जलाने का काम किया है। इसमें भाई ये गरीबाएं बालक नहीं कोरोना की बदौलत लागे हैं, भाजपा की बदौलत को नहीं। ये तो कोरोना का आड़ा हो गया, और हमारे बच्चे ने 100% बिना पेपर और बिना उसके 100 के 100 अंक आएंगे। और भाई या इस करके उनकी भाइयों की मेरिट बन गई, और उन भाइयों के घर में 2 वक्त की रोटी आएगी। मगर इसको बात करते हैं कि मेरिट आधार पे नौकरी दे रहे हैं। मेरिट तो जब बनेगी जब एक गरीब किसान मजदूर के बेटे को जो शिक्षा ये सरकारी स्कूलों में देते हैं, वही शिक्षा राष्ट्रपति के बेटे को, प्रधानमंत्री के बेटे को, आईपीएस आईएएस के बेटे को और एक चौकीदार और किसान के बेटे को जब एक समान शिक्षा देने की बात करेंगे तब जाके मेरिट बनती है। और दूसरी बात, मेरिट की तब जाके ये बात करें एक समान शिक्षा देकर, और उसके बाद ये कहते हैं मेरिट आधार पे। इनके स्कूलों में जैसे इनका ही स्कूल है, इंडस स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, जिंदल स्कूल, बड़े बड़े स्कूल हैं, इनके अंदर कक्षा तत्परता कार्यक्रम नहीं पढ़ाया जाता। सरकारी स्कूलों के अंदर कक्षा तत्परता कार्यक्रम पढ़ाया जाता है, और वो कक्षा तत्परता कार्यक्रम है क्या? बिटोड़े दिखाना, गोस्से दिखाना, गधे घोड़े बनाना दिखाना, तालाब दिखाना, बैंक दिखाना। अरे कि हमारे राखी अरपा संस्कृति से है, आधे अग्न तो ओढ़े लेचे हैं भाई। ये गधे घोड़े बनाना ये हमने तो हमारे बचपन से सीख जे हैं। गधा कुकर बना, घोड़ा कुकर बना, माटी में खेल के पैदा हुए, हाँ माटी में खेल के बड़े पड़े। हाँ, रही दूसरी बात, यदि ये कक्षा तत्परता कार्यक्रम जिसे है, कैप्टन वाले परिवार के बच्चे ने पूछ लो जो दिल्ली पढ़े हैं, जोर पढ़े हैं, गोस्सा हुए के है, बिटोड़ा हुए के है, बता दे तो बिटे मुंह इनती के बेरा गोस्सा बिटे हमारे बच्चे ने पढ़ा हुआ जो भली बात परिचित है। यदि ये असली वास्तविकता की बात करते हैं और मेरिट आधार की बात करते हैं, करे कक्षा तत्परता कार्यक्रम बंद करे, शनिवार डे बैग फ्री पॉलिसी बंद करे, 5वीं और 8वीं का जो बोर्ड दोबारा से लागू, और दे सबको एक समान शिक्षा और एक किताब देने का काम करे, उसके बाद ये लोग मेरिट आधार की बात करें। जी। और सर जो किसान की बात करती है, बीजेपी का कहना है कि भाई किसान की आय, वैसे तो 2022 तक का इनका आंकलन था कि किसान की आय मतलब डबल हो जाएगी, लेकिन आपकी क्या कुछ लगता है कि भाई किसान इस सरकार में कुछ उनको अपडेट हुए हैं या नहीं हुए, या फिर वहीं के वही रह गए? किसान ना गिरो भाई, आज भी मेरे भैया ने बेरा है, उस किसान आंदोलन में 1.5 साल रहा हूँ, वहाँ आज भी गामिटे नहीं है। जिन किसानों के ऊपर इन्होंने लाठीचार्ज करी और जिन 732 हमारे किसान भाइयों को इस भारतीय जनता पार्टी ने मौत के घाट उतारने का काम किया। और बात करते 22 तक इनकम डबल, भाई इनकी 22 लाख तो भी कहा था, कच्चे मकानों को पक्का करेंगे, कच्चे मकानों को पक्का करेंगे, हर घर को छत देंगे। इसे कई राज्य में, और इसे की राज्य में कई शहर का हल्का में, सिसाए हरियाणा का बड़ा काम है, सिसाए हरियाणा का, पूरे हरियाणा का बड़ा काम। एक साइड प्रोग्राम होने लग रहा था कैप्टन अभिमन्यु का, और दूसरी शायद तरफ छत टूटने लग रही थी गरीब आदमी की, पूछने को नहीं गया भाई, रुपये क्या तो को नहीं मिले, मकान टूटा कुकर, और वोटा की पड़ रही थी, उस गरीब परिवार की कतई नहीं पड़ी। और रही दूसरी बात, ऐसे सैकड़ों घर
आज भी कच्चे मकान के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। किसान और मजदूर को केवल मात्र 2022 का जो नारा देकर, खोखला नारा देकर जिस प्रकार इस भारतीय जनता पार्टी ने लूटने का काम किया, आज पूरी की पूरी जनता जानती है कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने किसान और मजदूर को खून के आंसू रुलाने का काम किया। ये बात करते थे किसान की और मजदूर की। पूरे हरियाणा का मनरेगा मेट मजदूर, पूरे हरियाणा का मनरेगा मेट मजदूर पिछले 2 साल से रोड पे हैं, केवल मात्र 2 वक्त की रोटी के लिए, अपनी दिहाड़ी बढ़वाने के लिए। और इसी भारतीय जनता पार्टी के दरबार पे खुद मैं, आपका अपना भाई कृष्ण माजरा, खुद मैं भूख हड़ताल पे बैठा पंचकुला और साइकिल यात्रा की और हर चौक चौराहे पे मनरेगा मेट मजदूरों की दिहाड़ी बढ़वाने की बात करी। मगर इन लोगों ने एक ही बात कही, दिहाड़ी तो नहीं बढ़ा सकते, आटा दाल दे देंगे, आटा दाल दे देंगे। और दूसरी नू और गया आगे एक बात और कही देश के प्रधानमंत्री ने कि बे तो नहीं 5 साल और आगे 80 करोड़ पॉपुलेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज देवांगे। शर्म आनी चाहिए रे भले आदमी, रे भले आदमी। बात करे विकसित भारत, कौन सा विकसित भारत है? जिस देश की 80 करोड़ पॉपुलेशन आज भी भूखी सौंधी हो, जिस देश की 80 करोड़ पॉपुलेशन को आज भी आटे दाल पाश्रित रखने की बात कर रहे हो। विकसित भारत जब बढ़ेगा, जब बढ़िया लागर है, जब ये उनका हर साल 5 करोड़ लोगों को 5 किलो आटा दाल की बजाय 5 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। और रोजगार से क्या होगा कि हर गरीब के घर के अंदर 2 वक्त की रोटी पकेगी। और यही मनरेगा मेट मजदूर चौक चौराहे पे लड़ते रहे, भिड़ते रहे, भाई हम जब गामा में काम करा, जब भी ओरा हमने 500-600 रुपये दिहाड़ी दे तो हम भी हमारी दिहाड़ी बढ़ा दो रे, 1 रुपया नहीं बढ़ा, 1 रुपया। और बात करें ये मजदूरों की, गरीबों की सरकार, गरीबों की सरकार को तो, गरीब लोगों को तो आटा दाल तक ही सीमित रखा गया है। जैसे जो इन मुद्दों को लेकर के बीजेपी जी चल रही है और 10 साल से लगातार आपके हिसाब से तो उत्पीड़न हो रहा है फिर हरियाणा का? सर बिल्कुल, ये तो सरेआम है यार। किसान पिट्या, मजदूर पिट्या, आंगनवाड़ी वर्कर पिटी, सरपंच पिटे, आशा वर्कर पिटे, हरकिंती पिटे, पुलिस वाले ने पिटे। किसने पिटवाए? भाजपा ने पिटवाए। और अंत में पुलिस वाले भी उन किसान मजदूरा पे पिटवाए, उन किसान मजदूरा पे पिटवाए। 22 देश के अंदर जो छोटा कर्मचारी था, चाहे बड़ा कर्मचारी था, चाहे गरीब था, चाहे किसान था, हर इंसान को घा देने का काम किया है, हर आदमी को पीटने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। जैसे सर अब आप यहाँ पे घूम रहे हो नारायण में, विधानसभा में 60 के 60 गांव में आप बता रहे हो कि दौरा आपने कर लिया पूरे के पूरे गांव का। तो अब की बार क्या लगता है कि जो ये 5 किलो दाल का, जो तेल का जो है, कि इससे बदलाव होगा या लोग इसमें मतलब चाह रहे हैं कि भी 5 साल हमने और फ्री लेना है? भाई बिल्कुल भी नहीं। एक गरीब की वो आस है, वो अपने बच्चों को, एक गरीब ये सोचता है कि मेरा जमीन जायदाद तो है नहीं, मेरी गरीबी दूर होगी तो केवल मात्र मेरे बच्चे की नौकरी लगने से होगी। और रही दूसरी बात, हमारी मिशन एकता पार्टी का एक एजेंडा भी है, हर घर में रोजगार और फ्री चिकित्सा और फ्री शिक्षा देने का काम करेंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है या अन्य दल है, आज केवल मात्र कांग्रेस वाले तो उनका बोले 5 की जगह 10 देवांगे, बुढ़ापा पेंशन बोले 3000 की जगह 6 करांगे। अरे भाई तमनू भी कह दो, तारे हर घर में नौकरी देवांगे, तारे हर घर में रोजगार देवांगे। रही दूसरी बात, बिजली फ्री, सबकी में फ्री करने की काम करे। नू को नहीं कहते फ्री में रोजगार देवांगे, फ्री में शिक्षा देवांगे, फ्री में स्वास्थ्य देवांगे, फ्री में रोजगार देवांगे। यह बात क्या नहीं करते, बोले बिजली फ्री देवांगे। भाई बिजली फ्री की जरूरत को नहीं, जरूरत है रोजगार की, कतई जरूरत नहीं, आटा दाल की कतई जरूरत नहीं, जरूरत है गरीब आदमी को रोजगार की, शिक्षा की, चिकित्सा की। और रही दूसरी बात, मुद्दे से भटकाकर ये लोग केवल मात्र इनको वहीं रखना चाहते हैं जहां ये अपने दिमाग में, इनके दिमाग में इनकी ये हमारे प्रति जो सोच रखते हैं उसी सोच पे ये रखना चाहते हैं भाजपा और कांग्रेस वाले। तो भाई पूरी वीडियो आपने देख ली, लास्ट में जी क्या अपील करोगे आपके अलकावासी? मैं तो अलकावासियों से हाथ जोड़ के अपील करूंगा, भाई सुनहरा मौका है, 5 साल में एक बार त्योहार आवे यो, और इस त्योहार को इन कांग्रेस और भाजपा के चक्कर में पड़ के आपसी भाईचारा खराब न करे। और दूसरी बात, आप देखें कि आपके बीच में कौन रहता है। और दूसरी बात, मैं एक अपील करना चाहूंगा कि भाई आज मौका है, उन जो हमारे कांग्रेस और भाजपा ने जो घा देने का काम किया, आज उस घा को मिटाने का। और दूसरी बात, हरियाणा के अंदर हर गरीब और किसान मजदूर के बेटे को इस सत्ता के अंदर लाने का यही अपील करता हूं। और भाई नानुद विधानसभा है, एक आपका भाई
आप चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो, चाहे मजदूर आंदोलन रहा हो, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर आंदोलन रहा हो, चाहे आशा वर्कर का आंदोलन रहा हो, चाहे विकलांगों का आंदोलन रहा, हर आंदोलन में आपका भाई कृष्ण माजरा आपके साथ रहा है। अपील करता है वोट की कि भाई एक गरीब किसान मजदूर के बेटे को विधानसभा के अंदर भेजने का काम करे। मगर मैं दूसरी बात आपको विश्वास दिलाता हूं कि सारे के सारे विधायक एक साइड होंगे और आपका बेटा, आपका भाई आपकी आवाज को नू धड़ाले से उठाने का काम करेंगे। और कुछ भाइयों के नू है एकल्ला क्या कर लेगा, एकल्ला तो बाबा साहब ने भारत का संविधान भी बना दिया था, वो कल्ला ही था। एकल्ला मान्यवर काशीराम भी था जिसने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश को जगा दिया था। एकल्ले भगत सिंह भी थे जिन्होंने सब असेंबली के अंदर बम फाड़कर इस देश के को आजाद करवाने का काम किया था। एकल्ले वो सर छोटू राम भी थे जिन्होंने एकल्ले ने लाहौर कोर्ट के अंदर केस लड़कर हर किसान मजदूर को उसका हक देने का काम किया था। एकल्ला वो ज्योतिराव फूले भी था जिसने अपनी हमारी माता बहन, हमारी माता सावित्रीबाई फूले को पढ़ाकर हर गली चौक चौराहे के अंदर महिलाओं को सरकारी स्कूल खोलने के का काम किया था और एजुकेशन देने का काम किया था। और वही उसी विचारधारा को लेकर आपका भाई बेटा मैदान में आया है और आपसे अपील करता है कि आने वाली 5 तारीख को एक एक वोट कढ़ाई के निशान पर देकर आप आपके भाई को विजय बनाए और फिर देखना आपका भाई आपकी आशाओं पे खरा उतरेगा। तो भाई पूरी वीडियो आपने देख ली है, आपकी क्या कुछ राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर दे देना। आगे और दिखाएंगे एक नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।